करते थे हमारे साथ, एक और भाई था कुशवाहा समाज का, उसने बताया कि भाई अगर तुम जीना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाओ और उनकी कृपा से तुम मतलब पूरे जीवन जी सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि मेरे गांव के भगत जी हैं, उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारी इच्छा हो तो बताना, हम नाम दीक्षा दिला देंगे। तो हमें वो बात याद आई। फिर हमने भगत जी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा तुम रेवाड़ी आ जाओ। 17 नवंबर 2020 को मैं रेवाड़ी में नामदान लिया परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। दीक्षा लेने के बाद फिर मैं दोबारा चला गया अपने वहीं गुड़गांव काम करने। इसके बाद ये हुआ कि 4 तारीख को, 4 दिसंबर में वो पाइप टूट के बाथरूम के रास्ते में फंस गया। वो डर उसमें फंस गया तो ना तो उसमें से बाथरूम आवे और दर्द हो वह घनाई। दर्द होने के बाद फिर मैंने उस भगत जी को फ़ोन लगाया कि भगत जी ऐसी बात है कि मतलब बाथरूम नहीं निकल रही है, बाथरूम में पाइप फंस गया है और क्या करें। तो भगत जी बोले कि भक्ति करो, जो परमात्मा ने मंत्र दे रखा है संत रामपाल जी महाराज ने, वो मंत्र जाप करो और असुर निकंदन रेमेडी सुनो, और ज़्यादा दर्द है तो आश्रम पर फ़ोन लगाओ और मतलब वहाँ से आदेश लो मालिक से, मतलब प्रार्थना लगाओ। तो प्रार्थना लगाई तो बाथरूम निकलने लगी। 5 तारीख को फिर सफदरजंग हॉस्पिटल में जब गया तो वहाँ पे जैसे ही मैं गया तो कागज़ वगैरह उन्होंने बना के 4 नंबर पे भेजा। तो मतलब हम जैसे ही लड़का आया एक, उसने मतलब कागज़ देख के रख दिया और बैठ गया सीट पे। फिर एक मैडम आई, उसने भी ये कागज़ देखे और मेरे कागज़ छोड़ दिए, दूसरे के देखने लगे। तो हम खड़े खड़े, मैं था और मेरे गांव का एक भाई था और मेरे मामा जी थे, खड़े खड़े हम लोग देखते रहे कि मतलब मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। फिर मैंने मन ही मन परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि मालिक ये क्या है, और कोई सुन ही नहीं रहा है। तो जो लड़का वो डॉक्टर बैठा था, वो डॉक्टर वहाँ से आके उसने कागज़ देख के बोला भाई तुम्हारी स्टैंड है जो सोमवार को निकलेगी और सोमवार को आना। मैंने सोमवार तक पता नहीं रहेंगे फंसी है। तो बोले तुम्हें कैसे पता है? हमने वो फंसी है इसलिए तो हम बता रहे हैं। तो बोले चलो। तो उसने इतनी लंबी भगत जी वो निकाल दी, स्टैंड टूटी हुई हाथ से ही निकाली, अब थोड़ी वो फंसी रह गई। तो मैंने कहा जब परमात्मा ने इतनी निकाल दी है तो ये और निकल जाएगी। फिर कोई बात नहीं, मैं चला गया। वो बोला कि निकलवा जाना, लेकिन मैं नहीं गया। मैं नहीं, परमात्मा निकालेंगे, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सब होगा। फिर काम करते रहे, सब कुछ होता रहा, भक्ति भी करते रहे हम। फिर 22 दिसंबर 2020 हम लोग सो रहे थे रात के समय, तो यम के दूत आए और उन्होंने दोनों बाजू पकड़ के खींच के और ले गए ऊपर। तो हम सोचे कि हमारा शरीर, ये मेरा भाई ये पड़ा, बच्चे भी यहाँ सो रहे हैं और ये हमको कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर मुझे याद आया कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तो कहते हैं कि हमको पकड़ ही नहीं सकते। तो हमने उनसे कहा भाई तुम कहाँ लेके जा रहे हो? बोले तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, चलो। हमने कहा, बोले तुम्हारा दूसरी जन्म होगा। तो हमने भाई फिर हमें याद आई कि मालिक